हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास। तो हमें इनके बीच का डिफरेंस समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से आती है और जिसकी वजह से दो बॉडीज़ में इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। मास जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस होता है। अगर हम इसे और डिटेल में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और कैन बी ज़ीरो, बट मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। दूसरा जो डिफरेंस है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि ये जो है ई के मल्टीपल में ही मिलेगा हमेशा, या 1 ई होगा, 2 ई होगा, या -1 ई, -2 ई, इस तरीके के मतलब यहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है, यानी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसके मल्टीपल में ही मिलेगा कोई भी दुनिया कोई भी चार्ज होगा। यानी कि चार्ज क्या है, हर क्वांटिटी में नहीं मिलता, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलता है। यानी इससे क्या समझ में आया कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। मास भी वैसे ठीक है क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन इसका जो है अभी रिलेशन जो है इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम यही मान के चलते हैं कि चार्ज वो मास जो है वो कंटिन्यूस क्वांटिटी है, ठीक है। जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तब हम जो है इसको भी जो है क्वांटाइज क्वांटिटी के अंदर रखेंगे, ठीक है। चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि चार्ज अगर रुका हुआ है, सपोज 2 कूलाम का चार्ज है, उसकी वेलोसिटी चाहे 0 हो या 2 कूलाम के चार्ज की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चार्ज जो है उतना ही रहेगा। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है। सपोज करो वेलोसिटी जब 0 है, उसका मास जो है सपोज करो 10 kg है, ठीक है। और दूसरा केस क्या करा, जब उसकी वेलोसिटी जो है हमने 3000 मीटर पर सेकंड कह दी, तो फिर जो है इसका जो है मास जो है 10 kg नहीं रहेगा, इसका मास थोड़ा बढ़ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मास जो है थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। सपोज 10.01 kg हो गया, ठीक है। तो मास जो है बढ़ जाता है, स्पीड के साथ मास क्या करता है, इंक्रीज करता है। जबकि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट रहता है, चार्ज जो है चेंज नहीं करता, वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड जो है डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस अगर मैं बात करें तो चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। चार्ज कंजर्व होने का मतलब क्या है कि सपोज करो एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके अंदर चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। सपोज करो तुम्हारा 4 कूलाम का और 5 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। अगर सपोज करो यहाँ से 1 कूलाम जो है चार्ज निकल के इधर आ गया, तब भी चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब क्या, जैसे अभी पहले कितना चार्ज है, 5 और 4 कितना, 9 है। अब मैंने क्या बताया, सपोज करो 4 ने इसको 1 कूलाम चार्ज दे दिया, तो 4 के पास कितना रह जाएगा, 3, और 5 वाले के पास 1 आ गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अभी भी देखो 6 और 3 9 है, पहले भी 4 और 5 क्या है, 9 है। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, ठीक है, चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी जैसा कि हमारा यूनिवर्स भी एक क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसके अंदर जो दुनिया जब बनी थी तब जितना चार्ज था आज भी क्या होगा, उतना ही होगा। आपस में एक्सचेंज करें लेकिन बाहर कोई एक्सचेंज नहीं हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो चार्ज क्या है, कंजर्व क्वांटिटी है। बट मास जो है कंजर्व क्वांटिटी नहीं है। मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है मास जो है कंजर्व क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन 2 मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है।
तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो चार्जेस के बीच में लगती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और जो मासेस के बीच में लगती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट चार्ज में भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट, मतलब ठीक है, एक ने सपोज करो इधर गई फोर्स और एक क्या है नेट इधर गए, तो कैंसिल आउट हो सकता है। लेकिन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसिल आउट ईच अदर, कभी भी कैंसिल आउट नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होती हैं। खाली अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव है तो नेट फोर्स क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। और यहाँ पे क्या है, तुम्हारा नेट फोर्स जो है एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव, तो क्या हो सकती है? कैंसिल आउट हो सकती है, चांसेस है। चार्ज बॉडी जो है, ठीक है, पजेज सम मास, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, जब चार्ज तभी आएगा जब मास होगा, मास पे ही क्या आता है? चार्ज आता है। ध्यान रखना, मास है तब क्या है? मास होगा तभी चार्ज आएगा। तो मास होगा तब चार्ज आएगा, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। कोई बोले कि चार्ज होगा तभी मास होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चार्ज हो तभी मास हो ऐसा नहीं है, ठीक है। चार्ज क्या जीरो भी होने के बाद भी बावजूद क्या हो सकता है? मास हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि मास ना हो चार्ज हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, ठीक है। तो हमने आज सीखा इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। ओके, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन मास एंड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज जो है हमारा जो एक और टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज पे और मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उसको हम क्या दे दें? कुछ स्पीड दे दें, ठीक है, ये टॉपिक है। तो इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछता हूँ। सपोज करो कोई एक मास है और वो रेस्ट पर है, एम नॉट मतलब मास एट रेस्ट, और वो 10 kg का है। तो अगर मैं इसको मूव करा दूं, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। और अगर मैं इसको मूव करा दूं, मोशन दे दूं, तो क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसका मोशन कर दिया 1000 मीटर पर सेकेंड, तो मास में क्या चेंजेज आएगा या नहीं आएगा? क्या मास बढ़ेगा, कम होगा, या एज इट इज रहेगा? ठीक है, तो एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी इन मोशन, ठीक है, जब बॉडी मोशन में। तो इसी बॉडी का जो ये बॉडी थी, यही इसी बॉडी की बात हो रही है। ये पहले 10 kg की थी जब वो रुकी हुई थी। हम कह रहे हैं जब ये मूव करने लगे 1000 मीटर पर सेकेंड सपोज करो, तो इसका मास जो है 10 kg रहेगा, या बदल जाएगा, कम होगा, या थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, या एज इट इज रहने वाला है। तो इसका आंसर है कि मास जो है ना बेटा, मास जो है वो मोशन के साथ क्या करता है? चेंज करता है और इंक्रीज करता है। जैसे जैसे मोशन स्पीड बढ़ेगी तो मास जो है वो बढ़ता है। अब इसका रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन ये है, एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी इन मोशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इसमें जो भी टर्म यूज हुए हैं मैं इनको अब एक एक करके क्या करता हूँ? एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसमें जो है पहला टर्म है तुम्हारा एम नॉट। एम नॉट क्या है? मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। दूसरा है खाली एम, एम खाली, ठीक है। तो एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी इन मोशन, जब बॉडी क्या है? मोशन में है तब। यहां पे v क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी। और जो यहां पे c है वो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आप जानते हैं बहुत बड़ा क्वांटिटी है, जो कि कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है हमारी क्या? स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, अब इससे अगर हम देखें कि जैसे जैसे हमें मालूम है एज वी नो डैट कि जो v है, v मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? c से बराबर भी नहीं हो सकता वैसे तो, ठीक है।
हमेशा सी से क्या रहने वाला है, छोटा ही रहता है, हमेशा क्या रहता है, सी से छोटा होता है। तो अगर v हमेशा सी से छोटा होगा तो ये वाली क्वांटिटी क्या आने वाली है, 1 से कम आएगी, 1 से क्या आएगी, कम आएगी। नीचे जो है ये 1 में से कुछ क्वांटिटी जब कम हो जाएगी तो ये 1 से छोटी क्वांटिटी बनेगी, जिसका रूट लेंगे तो 1 से क्वांटिटी कम आएगी। जब हम 1 से किसी 1 से छोटी क्वांटिटी से किसी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका मास जो है वो बढ़ जाएगा तुम्हारा। ये जो है, ये जो क्वांटिटी है ये क्या आएगी, इससे थोड़ी ज़्यादा आएगी। समझ में आई बेटा, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि जैसे जैसे हमारा v c से क्योंकि छोटा होता है, इससे क्या समझ में आया कि m जो होगा तुम्हारा वो बड़ा होगा, किससे, m नॉट से। m क्या है, जब मोशन में है बॉडी उसका मास, बॉडी सेम ही है लेकिन जब ये मोशन में है तो उसका मास m है, और जब वो रेस्ट पे है तो m नॉट है। तो जब वो मोशन में आएगी तो उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बॉडी एट रेस्ट, वही बॉडी अगर रेस्ट पे है उससे, ठीक है। तो ये हमें क्लियरली जो है इससे एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। इसको अगर तुम्हें और अच्छी तरह समझना है तो मैं इसका एक केस ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे भी इतना, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज में तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये वाला भी रीज़न हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो मैंने क्या करा है, वेलोसिटी जो है कितनी ले ली, सपोज करो c/2 के बराबर ले ली, यानी स्पीड ऑफ लाइट के हाफ के इक्वल ले लिया मैंने v। तो क्या होगा यहाँ पे रखने पे देखें तो यहाँ पे जब हम रखेंगे इस वैल्यू को तो क्या आएगा हमारे पास, रखते हैं m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर। v की जगह क्या लिखना है मुझको, c/2 लिखना है। v की जगह क्या लिखना है, c/2 लिखना है। तो v की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, c/2 रख दिया, ठीक है, c/2, और इसका क्या, स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, c का क्या, स्क्वायर, और ये सारी क्वांटिटी क्या है, रूट के अंदर। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास, m नॉट आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस, यहाँ पे 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4, और c स्क्वायर ये c स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में 4 और इसका क्या, रूट, और ओवरऑल ये जो क्वांटिटी हमारे पास बनने वाली है वो आएगी m नॉट, और 4 1 जा 4 माइनस 1 3 अपॉन में 4। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू, ठीक है, m की जो वैल्यू आने वाली है, ये वाले m की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, m नॉट अपॉन में √3 और अपॉन में √4 का कितना हो जाएगा, 2, जो कि ऊपर आके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल देखो क्या आया हमारे पास, इसका रैशनलाइजेशन अगर मैं कर दूं, इस क्वांटिटी का, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे मैंने इसको रैशनलाइजेशन करा तो हमने क्या करा, रैशनलाइजेशन यानी √3 को यहाँ से रिमूव करने के लिए मैंने √3 से, ठीक है, ऊपर, और √3 से नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया 2√3 m नॉट अपॉन में 3, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू रख दूं अगर इसकी, तो ऑलमोस्ट क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर वैल्यू, तो 2√3 की जगह रख देंगे 1.73 या 1.7 ही रख दिया, सपोज करो 1.7 इंटू 2 3.4 हो जाएगा, और अपॉन में 3, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, m नॉट। इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0.3 1 जा 3, ठीक है, और 1 बचेगा, तो ऑलमोस्ट 1.1 समथिंग आ रहा है इंटू m नॉट। तो ओवरऑल यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि m जो है वो 1.1 टाइम्स ग्रेटर है किससे, m नॉट से। यानी यहाँ से हमें क्रिस्टल क्लियर मालूम पड़ रहा है कि m क्या है, वो बड़ा है किससे, m नॉट से। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपने सुना होगा कि स्पीड ऑफ लाइट से हम ज़्यादा वेलोसिटी को ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको भी हम इसी इक्वेशन से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है यहाँ पे एक केस तो मैंने आपको यही समझाया था कि अगर स्पीड जो है किसके बराबर हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट से हाफ हो जाए, तो क्या होगा हमारे पास, ये जो है क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक केस बताता हूँ जहाँ पे जो है स्पीड ऑफ
मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर हो जाए तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट के ही क्या हो जाए, बराबर हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे दूसरा केस लिया जहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो c के बराबर ही मान लें तो क्या होगा। देखो इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी की जगह क्या लिख दिया, सी स्क्वायर, और नीचे भी क्या सी स्क्वायर। थोड़ा इसको इरेज करके, हाँ तो m जो है, अब मुझे क्या करना है, वहाँ जहाँ v है वहाँ पे c लिख दीजिए तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा m नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस v की जगह क्या लिख दिया, सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर रख दिया। तो सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो जब तुम जो है m नॉट को बहुत छोटी क्वांटिटी यानी 0 से डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी जो है बहुत 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 ज़्यादा क्या आएगी, बड़ी आएगी। बहुत छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो मास जो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, m जो है बहुत 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 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, m जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा m नॉट से। तो जब इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको मूव कराने की हमें क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना क्या है, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो हम इस वाले इक्वेशन से ये भी बता सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, दूसरा आता है, ये तो हमने मास पे बता दी कि मास पे क्या असर होता है, ठीक है, स्पीड का। और हमने ये सिंपल सा सीधी सीधी बात ये सीखी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे मास की तो उसकी जो है मास बढ़ने लगेगा। कोई बॉडी है, ठीक है, उसका जो भी मास है, ठीक है, सपोज करो कोई बॉडी है 10 केजी है, और वो ही बॉडी जब मूव करने लगेगी तो उसका मास 10 केजी से ज़्यादा हो जाएगा। यही हमने सीखा, यानी कि मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। मतलब सपोज करो आपने कोई जो है चार्ज लिया और उसको रेस्ट पे रखा, ठीक है, इस पर कोई भी एक बॉडी है जिसका रेस्ट पे चार्ज कितना है, सपोज करो 2 कूलाम है, ठीक है, और अब जो है इसको तुमने स्पीड दे दी 1000 मीटर पर सेकेंड दे दी, तो क्या इसके चार्ज पे कोई फ़र्क पड़ेगा, 2 कूलाम से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम होगा, नहीं, तो ये चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब समझ में आया मैं कि ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, डज नॉट चेंज, ठीक है, तो ठीक है, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज, ठीक है, विद स्पीड। तो स्पीड की वजह से जो है चार्ज जो है उसका अमाउंट जो है वो नहीं बदलता, ठीक है, उसका, ठीक है, चार्ज जो है उस पर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, स्पीड का यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोज कोई करो आपने कोई बॉडी जो है चार्ज करी, जैसे कि पेन वगैरह, इसे चार्ज करा और उसको अब मैं जो है मूव कराएं बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो उसके चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जितना है उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने ये सीखा कि मास जो है वो बदल जाता है स्पीड के साथ, लेकिन चार्ज जो है किसी बॉडी पे वो स्पीड के साथ बदलता नहीं है। ओके।